हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और अद्भुत है, अरबों खरबों तारों से भरा हुआ। ये तारे हमारे सूरज की तरह रात के आसमान में टिमटिमाते हुए प्रकाश के बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे कहां से आते हैं? इसका जवाब गैस और धूल के विशाल बादलों में छुपा है, जिन्हें नेबुला कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये नेबुला विशालकाय ब्रह्मांडीय नर्सरी की तरह होते हैं, जो तारों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। साथ ही अन्य तत्वों के अंश भी होते हैं। कुछ नेबुला पुराने तारों के अवशेष होते हैं जो फट गए हैं, ब्रह्मांड में भारी तत्वों का बीजारोपण करते हैं। ये तत्व अंततः नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन का भी हिस्सा बनेंगे। गैस और धूल के इन विशाल और अशांत बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण तारों के जन्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो पदार्थ को एक साथ खींचता है, और एक नेबुला में यह एक मूर्तिकार के रूप में कार्य करता है, बादलों को किसी नई चीज में आकार देता है। विशाल अवधियों में नेबुला के भीतर घने क्षेत्र अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अधिक से अधिक गैस और धूल को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे अधिक पदार्थ एक साथ चिपकता जाता है, ये क्षेत्र और भी सघन होते जाते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तेज होता जाता है। यह प्रक्रिया, जिसे गुरुत्वाकर्षण पतन के रूप में जाना जाता है, एक अनियंत्रित प्रभाव है। जितना अधिक पदार्थ अंदर की ओर गिरता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होता जाता है और भी अधिक सामग्री को अंदर खींचता है। जैसे ही बादल ढहता है, यह तेजी से घूमना शुरू कर देता है, जैसे एक घूमता हुआ आइस स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। ढहते हुए बादल गर्म होते जाते हैं, क्योंकि कण बढ़ती गति और घर्षण से टकराते हैं। ढहते हुए बादल के केंद्र में एक घनी गर्म वस्तु उभरने लगती है। इस वस्तु को प्रोटोस्टार कहा जाता है। अभी तक एक असली तारा नहीं है, लेकिन यह अपने रास्ते पर है। प्रोटोस्टार बढ़ता रहता है, आसपास के बादल से सामग्री इकट्ठा करता है और तापमान और दबाव में वृद्धि करता है। जैसे जैसे अधिक सामग्री प्रोटोस्टार पर गिरती है, यह और भी गर्म होता जाता है, इंफ्रारेड प्रकाश में चमकता है। तारे के जीवन का यह चरण तीव्र गतिविधि द्वारा चिह्नित होता है, जिसमें प्रोटोस्टार के ध्रुवों से गैस के जेट निकलते हैं। प्रोटोस्टार के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रक्षेपित ये जेट आसपास के बादल में गुहाओं को उकेरते हैं, जिससे भीतर नवजात तारा प्रकट होता है। प्रोटोस्टार अभी तक इतना गर्म नहीं है कि परमाणु संलयन शुरू कर सके, वह प्रक्रिया जो तारों को शक्ति प्रदान करती है। हालांकि इसके मूल में भारी दबाव और तापमान इसे उस महत्वपूर्ण सीमा की ओर लगातार धकेल रहे हैं। जैसे जैसे प्रोटोस्टार सिकुड़ता और गर्म होता जाता है, इसके मूल में तापमान और दबाव अंततः एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाते हैं। ये बिंदु लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस परमाणु संलयन के प्रज्वलन का प्रतीक है। वह प्रक्रिया जो लाखों या अरबों वर्षों तक तारों को शक्ति प्रदान करती है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जहां हल्के परमाणु नाभिक जैसे हाइड्रोजन मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे हीलियम। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में तारे के मूल से बाहर की ओर निकलती है, अंत में गैस और धूल के आसपास के बादल से फट जाती है, एक नए तारे के जन्म का संकेत देता है। नवजात तारा संतुलन की स्थिति में आ जाता है। परमाणु संलयन से बाहर की ओर दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। तारे का द्रव्यमान उसके आकार, तापमान, चमक और जीवन काल को निर्धारित करता है। बड़े तारे तेज और गर्म जलते हैं, लेकिन कम जीवन जीते हैं, जबकि कम द्रव्यमान वाले तारे हमारे सूर्य की तरह अधिक सामान्य रूप से चमकते हैं, लेकिन बहुत लंबी अवधि तक।